सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। असम बराक घाटी के उधारवन में चंडीघाट बागान में श्रमिकों को बोनस दिया गया। चंडीघाट बागान प्राधिकरण ने दुर्गा पूजा के मौके पर श्रमिकों को बोनस का ये तोहफा दिया। इस दौरान टी गार्डन अथॉरिटी ने सभी को सिक्का भी दिया, जिसके बाद सभी वर्कर बेहद खुश नजर आए। हमार नाम मोइना सपनामी, हमनी के बना एक मास आगे दे के हमनी के मैनेजर बहुत धन्यवाद। हमनी सब किछु साई सुविधा पाइली, बाजार हाट करेले हयतो हमनी के सब मानुष संतुष्ट है। कोनो कारो मने कोनो दुखित नहीं खे। हमनी यही सुख शांति हमनी जनाई दी। इंडिया लाइव 24 के लिए असम बराक घाटी से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। यूपी में नोएडा के थाना रबूपुरा पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे लूटी हुई स्विफ्ट डिजायर कार और मोबाइल समेत असलहा भी बरामद हुए हैं। इन लुटेरों ने संदीप शर्मा नाम के एक शख्स से आगरा जाते वक्त फलोदा कट के पास तमंचे के दम पर स्विफ्ट डिजायर कार लूटी थी। इसके अलावा संदीप और उसके ड्राइवर का फोन भी छीन लिया था, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज रबपुरा थाने पर 5 अभियुक्त लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। ये लोग हाईवे पर सूरजपुर थाना अंतर्गत, बीटा 2 थाना अंतर्गत इनका कार्यक्षेत्र था। ये यहाँ पे लूटपाट करते थे। इंडिया लाइव 24 के लिए नोएडा से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मामूली विवाद में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पूरी घटना शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के मजडीहा गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कल शाम खाना बनाने की बात को लेकर पत्नी से पति का विवाद हुआ था। देर रात पति ने घर में रखी कुल्हाड़ी से पत्नी पर हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आला कत्ल कुल्हाड़ी को बरामद करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम मजदीहा थाना सागर क्षेत्र का मामला है। रात में पति ने पत्नी को खाना न बनाने की जरूरत को लेकर और अन्य बातों को लेकर झगड़ा किया। झगड़े में कहा सुनी हुई और पति ने पत्नी को मार डाला। इंडिया लाइव 24 के लिए जौनपुर से रविशंकर चतुर्वेदी की रिपोर्ट। काशीपुर के प्राचीन द्रोणा सागर तीर्थ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने इसके लिए कवायद तेज कर दी है। एसडीएम गौरव कुमार के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने द्रोणा सागर तीर्थ के आसपास हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। एसडीएम ने बताया कि तीर्थ द्रोणा सागर के आसपास 12 दुकानें हैं, जो कि समिति के द्वारा काफी समय से किराए पर दी गई थी। जब से प्रशासन के प्रबंधन में द्रोणा सागर आया है, हमने सभी दुकानदारों से वर्तमान एग्रीमेंट मांगा है। किराया एग्रीमेंट मिलने के बाद ही आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
एसडीएम ने बताया कि किराया न दिए जाने के बाबत नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। न देने पर दुकानें खाली कराने और दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हित करने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही द्रोणा सागर के सौंदर्यीकरण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। द्रोणा सागर क्षेत्र में 12 दुकानें हैं जो कि उसकी समिति के द्वारा काफ़ी समय से किराए पर दी गई थी। अभी जब से द्रोणा सागर एसडीएम प्रबंधन में आया है, हमने सभी दुकान वालों से उनका रेंट एग्रीमेंट मांगा है कि उनका समिति से क्या एग्रीमेंट हुआ था और क्या किराया उनके द्वारा दिया जा रहा है। इस संबंध में रेंट एग्रीमेंट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो सागर क्षेत्र में अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम भी किया जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में तोड़े गए मंदिरों को लेकर संत समाज आक्रोशित हो गया है। जल्द ही मंदिरों का पुनः नवीनीकरण हो, इसके लिए संतों ने केंद्र सरकार से मांग की है। उन्होंने साफ कहा है कि जल्द से जल्द मंदिरों को तोड़े जाने का सिलसिला खत्म किया जाए, वरना संत समाज एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकता है। मैं किसी धर्म के विरोधी नहीं हूँ, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे धर्म के विरोधी कोई ना हो। जैसे मैं दूसरे धर्म का सम्मान करता हूँ, उसी प्रकार हमारे धर्म के भी लोग सम्मान करें। क्यों मंदिर तोड़ दिया हमारा? मंदिर हमारी थी, क्यों तोड़ा किसी ने? तोड़ा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर लगातार ईसाई मिशनरियों के द्वारा ऐसा चल रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के कोई किसी का आवाज़ नहीं आ रही, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का आवाज़ नहीं आ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनकी भी आवाज़ नहीं आ रही है, क्यों? वहाँ सब कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अंजनी पहाड़ है किष्किंधा में, जहाँ पे हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजते हैं, यहाँ हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है। आप देखिए कि इस मंदिर पर भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया, इस पे भी साधु संतों को भगा दिया, यहाँ के विद्यालय को तोड़ दिया गया। तो लगातार कुचक्र चल रहा है पूरे देश में ईसाई मिशनरी के द्वारा। जहां पर भी हमारे सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर है, किसी न किसी प्रकार से वहां पर मूर्ति के पास में यीशु को मूर्ति रखकर और प्रेयर कराने के बाद लगातार धर्म परिवर्तन कराने का काम चल रहा है पूरे देश में। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अनेक जनपदों में लगातार हत्याएं व लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्र में दवा व्यापारी अनुज कर्णवाल की बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी, पर आज तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। जनपद के जिम्मेदार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। भय के कारण पीड़ित परिवार अपना घर छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए हैं। क्रांति सेना ने मुख्यमंत्री महोदय से मांग की कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं व दवा व्यापारी के हत्यारों को गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाए। इस अवसर पर क्रांति सेना महासचिव मनोज सैनी, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पवार, जिला अध्यक्ष मुकेश त्यागी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। बस भाई मारा झगड़ा कर रखा और हम मान कह रहे तब जान से मारेंगे। कौन जान से मारेंगे? किसने झगड़ा कर रखा है? समन का। कौन है समन? चमारी हरिजन है। क्यों मारने के पीछे है वो? एक उसका भांजा भागा। अरे हमारा उसको मारा कुछ चाहता नहीं, और भाई मारा तो 4 महीने हो गए घर पे तारक का। कौन से गांव का मामला है? कहाँ से? बिलासपुर से आया। बिलासपुर से। हाँ, क्यों मारना चाहते हैं वो आपको?
आज हमारी तो कुछ गलती भी नहीं है। हमारे भाई हमारे घर पर सारे के सारे हमारे घर पर चढ़ रहे हैं, सारे के सारे मान लो। अब तड़का भी तो इसमें किस तरह की मांग करते हैं आप? हाँ हमारी सहायता करो, जो हम कभी कुछ ना करें। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बिहार के भागलपुर में एसएसपी भारती की अगुवाई में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। पुलिस लाइन में लगाए गए इस शिविर में जिले के पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। शिविर के दौरान एसएसपी ने बताया कि चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों को किस कदर मुस्तैद रहना है। इसके साथ ही ये भी बताया कि पुलिस को चुनाव के पहले, चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान किस तरह से काम करना है। चुनाव विधानसभा चुनाव 2020 को देखते हुए पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पुलिस लाइन में लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले आज तीसरा सत्र था जिसमें वो ट्रेनिंग दी जा रही थी और चुनाव के समय क्या करना है, चुनाव से पूर्व क्या करना है, चुनाव के दिन क्या करना है और चुनाव के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं। मुख्य रूप से जो पूर्व से जो चुनाव में पुलिस का जो रोल है उस पर फोकस किया जा रहा है। जो कानूनी इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।